वेलकम टू ट्यूशन कैफ़े। दिस इज़ अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ रियल नंबर के एनसीईआरटी के बारे में। सो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आज हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है आपको, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर हैं उनको इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। सो यानी कि आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। सो 2 से डिवाइड करो 70, देन 2 से डिवाइड करो 35, नेक्स्ट 5 से डिवाइड करो 7 एंड 7 से डिवाइड करो 1। क्लियर है। सो 140 को मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। क्वेश्चन नंबर सेकंड 156। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 से 1 3 एंड देन 13 1 जा 13। सो 156 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो वी कैन राइट इज एज 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 3825। थर्ड क्वेश्चन है 3825। चलिए, सो यूनिट डिजिट 5 है, सो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है आपका, जितने भी डिजिट हैं उनका सम करो, अगर वो सम आपका 3 से डिविजिबल है सो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो 8 + 3 11 + 2 13 + 5 18। सो यानी कि 3 से डिविजिबल है। चलिए, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, सेम सम कर लेते हैं। 15 है डिजिट का सम, सो 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, चेक करो। 4 + 2 6 + 5 11, सो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा ये, 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, देन 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। सो 3825 को मैंने लिखा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। सो 3 2 टाइम्स है, सो 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर इंटू 70। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 4 500। सो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिजिट का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 से। सो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। क्लियर है। अब इसको किससे डिवाइड करना है हमें, 5 से नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट किस नंबर से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड कर। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3, 3 और 3 33, सो यानी कि 11 3 जा 33। देन सो 5 0 0 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 7429। सो इसको डिवाइड करना है आपको
2 से नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, सो 3 से नहीं होगा। यूनिट डिजिट 5 नहीं है और 0 नहीं है, तो 5 से नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 × 1 = 7, 0 42 6 9 बचेगा, तब नहीं होगा ये। देन 11 से करो, 6 66 82 77 59, 11 से नहीं होगा। 13 से अगर इसको एक बार चेक करें हम, 13 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 17 से अगर इसको चेक करें तो 17 से ये हो जाएगा। 17 4 = 68 6 17 3 = 51, सो 61 62 - 51 62 51 11 यानी कि 119, सो 17 7 = 119। देन फिर इसको डिवाइड करते हैं हम 19 से, 19 2 = 38 5 57 19 3 = 57 एंड देन 23। सो इसको मैंने लिखा 7429 = 17 × 9 × 23। ये आपका प्राइम फैक्टर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए पहले इसको प्राइम फैक्टर करते हैं 26 के, सो 2 से कट किया 13 और 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 × 1 = 13। देन फिर 91 7 से करते हैं, 7 × 1 = 7 7 3 = 21, ठीक है। अब आपको क्या 26 को हमने लिखा 2 × 13 एंड 91 को मैंने लिखा 7 × 13। अब आपको पहले फाइंड क्या करना है, HCF क्या होता है आपका, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने उसमें बताया था HCF होता है आपका, आपको जो नंबर का जिन नंबर का HCF निकालना है, आपको जो कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर की जो लोएस्ट पावर होगी उनका मल्टीप्लाई करना है बेसिकली उनको, ठीक है। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनकी लोएस्ट पावर को। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, सिर्फ 13 है, दोनों में 13 है, सो 13 की लोएस्ट पावर 1 यानी कि HCF कितना होगा 13। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, एक 2 एक 7 और एक 13, और तीनों की जो मैक्सिमम पावर 1 1 है, सो 2 × 7 × 13 क्लियर है। सो 14 × 13, सो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये 182। सो HCF LCM हमने फाइंड आउट कर लिया। देन फिर उसने बोला है वेरीफाई करना है हमें LCM एंड HCF को। क्या फॉर्मूला होता है आपका, यहां पे मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं, वेरी फॉर्मूला होता है आपका HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो HCF × LCM कितना होगा, HCF कितना है आपका 13, LCM कितना है 182, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2366, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सो 26 × 91 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये भी 2366 आएगा। सो वेरीफाई हो रहा है, जो प्रोडक्ट LCM HCF का है वही प्रोडक्ट आपके दोनों नंबर का है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 510। सो प्राइम फैक्टर करते हैं 510 के, 2 से डिवाइड करो, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 1 2 5 = 10। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 = 24, 3 5 = 15। अगेन 5 से, 5 1 = 5, 5 7 = 35, देन 17। नेक्स्ट 92, 2 से डिवाइड करो, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 2 = 2 3 = 23, एक प्राइम नंबर है। सो 510 कितना होगा, 2 × 3 × 5 × 17, एंड 92 को मैंने क्या लिखा 2 × 2 × 23, ठीक है। अब पहले आपको फाइंड क्या करना है, HCF में क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनकी लोएस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, एक 2 है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, और यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर, इसको यानी कि मैं लिख सकता हूँ 92 को 2² × 23, सो दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 की लोएस्ट पावर 1 है, तो HCF कितना होगा 2।
नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई कर देना है। सो एक फैक्टर 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, एक फैक्टर 3 है, पावर 1 ही है, देन 5, देन 17 एंड 20। क्लियर है? चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 3 4 6 0। चलिए अब वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, नंबर क्या था आपका 510 इंटू 92। सो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 46920। नेक्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 23460 और एचसीएफ कितना है 2। सो मल्टीप्लाई करो, सेम आ रहा है। सो ये वेरीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 336 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 21 then 3 7 7 1 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा then 3 10 3। सो 3 3 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। सो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 क्यूब। सो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन पावर कॉमन फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर एक 2 है एक 3 है। सो 2 की लोएस्ट पावर 1 और 3 की लोएस्ट पावर 1। सो आंसर कितना आ गया एचसीएफ 6। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक फैक्टर 2, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 4, एक फैक्टर 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3 और एक फैक्टर 7। सो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका 3024। चलिए अब वेरीफाई करते हैं। सो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 336 इंटू 54। सो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18144, और एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 6 इंटू 3024। सेम ही आंसर आएगा। वेरीफाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो सबसे पहले तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 के कितना होगा 2 6 2 3 3 1, 15 3 5, 21 3 7 7। क्लियर है? चलिए सो 12 को मैंने क्या लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3, देन 15 3 इंटू 5 एंड देन 21 को मैंने लिखा 3 इंटू 7। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर जो होगा उसकी मिनिमम पावर को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर सिर्फ इसमें एक ही है 3, और 3 की मिनिमम पावर 3, तो यानी कि एचसीएफ कितना आ गया आपका 3। अब देन एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। सो फैक्टर एक 2 है यहाँ पे, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। सो 2 फैक्टर 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, 5 भी एक ही टाइम्स और 7 भी एक ही टाइम्स है। सो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये आपका एलसीएम आ गया। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवनटीन ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। 23 भी एक प्राइम नंबर है। 29 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर होंगे नहीं। सो एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ 1। एलसीएम तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11339। समझ गया ना? क्योंकि देखो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर 17 तो ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर ही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब 9, 3 स्क्वायर एंड 25 5 स्क्वायर। एचसीएफ कॉमन फैक्टर कोई है नहीं है, तो एचसीएफ 1। एलसीएम जितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर 2, 3 एंड 5, मैक्सिमम पावर, सो 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, सो 25 इंटू 8 200 और 200 इंटू 9 1800। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है आपको एचसीएफ जो है 2 नंबर का कितना है, 9 है, नंबर क्या है 306 एंड 657, एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 2 नंबर क्या है 306 एंड 675, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ कितना है 9, सो यहां से 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 306 इंटू 657 बाई 9 इक्वल्स टू एलसीएम। सो 9 से इसको डिवाइड करो, 9 7 जा 63, 27, 9 3 जा 27, सो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 इंटू 73, सो मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 222338। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसने क्या है कि 6 की पावर n है, n जो है आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्या वो उसका जो हम 6 की पावर n है, जो n की वैल्यू कुछ भी लेंगे हम उसको करेंगे तो क्या आपका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब यहां से एक चीज देखो, अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट जो है वो आपका अगर 0 है, सो उस नंबर को वो डिविजेबल किससे होगा, यूनिट डिजिट 0 है, सो जो नंबर होगा आपका वो डिविजेबल किससे होगा, 10 से डिविजेबल होगा। भाई किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो डिवाइड किससे होगा, 10 से डिविजेबल होगा, ठीक है, और 10 से डिविजेबल होगा यानी कि इसका मतलब क्या है, वो 2 इंटू 5 से भी डिविजेबल होगा, यानी कि 2 और 5 से भी डिविजेबल होगा, 2 इंटू 5 होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n के जब हम फैक्टर करूंगा तो हमें कितना आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n, बट यहां पे 5 नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 होने के लिए 2 और 5 तो चाहिए ना आपको, क्योंकि 2 और 5 मिलेंगे तभी जाके आपको 0 बनेगा, 5 के साथ कोई और नंबर मिलेगा या 2 के साथ कोई और, तो 0 नहीं बनेगा। तो इसलिए यहां पे क्या है 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब जो 6 की पावर n है वो कभी भी उसका जो पावर जब हम करेंगे 6 की पावर n यानी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी। क्लियर है क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 पे एंड होने के लिए उसको 10 का स्क्वायर, 10 की कुछ पावर होनी चाहिए, 2 इंटू 5 की पावर होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या जो नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, सो 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, यानी कि 13 इंटू 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 6। अब देखो जो ये आपका नंबर था, इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, एक तो फैक्टर 1 है, एक ये नंबर अपने आप है, एक 13 है एंड एक 6 है।
सो इट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर है, और मोर देन 2 फैक्टर है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1008 प्लस 1, सो 5 × 1009। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका नंबर था इसके कितने फैक्टर हुए, एक तो 1, एक ही नंबर अपने आप, एक 5 एंड एक 1009। सो इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब ये भी नंबर क्या है, कंपोजिट है। सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज they have more than 2 factors। क्लियर है क्यों कंपोजिट है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि एक राउंड करने के लिए वो 12 मिनट्स लेते हैं। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? उसने क्या कहा है, एक आपका सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, मतलब एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के राउंड। उसने कहा जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और एक सेकंड पर्सन है रवि, वो कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट्स ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। उसने कहा फिर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, सेम टाइम पे करते हैं और सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं, तो कितने टाइम के बाद वो फिर आपस में मीट करेंगे। क्लियर है? अब यहां से देखो, जब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब इस केस में देखो आप, 18 मिनट्स सोनिया ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रही है, यानी कि जब वो अब उसके बाद मिलेंगे तो वो 18 मिनट से तो ज़्यादा ही टाइम पे मिलेंगे ना, क्योंकि भाई रवि ने तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, सो रवि ने वापस यहीं पे आ गया 12 मिनट्स में, और सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट ले रही है, यानी कि सोनिया जो 12 मिनट्स में रवि यहाँ पे आ जाएगा तो सोनिया कहीं यहीं पे होगी, पीछे होगी, ठीक है। सो दोबारा से मिलने के लिए क्या चाहिए इनको, इन दोनों वैल्यू से हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, और दोनों वैल्यू से जब बड़ी वैल्यू चाहिए तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है? सिंपल सा चीज है, अगर आपको गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम, गिवन से छोटी निकालनी है तो एचसीएफ। अब इस केस में क्या था, सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है 18 मिनट, तो जब वो मिलेंगे तो 18 मिनट से ज्यादा टाइम पे तो मिलेंगे ना, उससे कम पे तो मिलने के चांस है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब 18 से ज्यादा टाइम लेंगे तो इसका मतलब गिवन वैल्यू से ज्यादा निकालना है, तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। सो 12 के फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा 12 का, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 2 4 इंटू 3, 18 के फैक्टर करो 2 इंटू 3 स्क्वायर, सो एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम पता है कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, यानी कि वो 36 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। क्लियर है?